नमस्ते गाइज। आज हम शिक्षक बहाली के बारे में कुछ बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूबे में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग आरंभ। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, ये हिंदुस्तान के पेपर में था आज के। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 खाली पदों के लिए शिक्षकों के चयन को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग सोमवार से आरंभ हुई, अर्थात यह कल से शुरू हुई है। पहले दिन नगर निकायों में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जिला मुख्यालय में व्यापक इंतजाम के बीच यह प्रक्रिया पूरी की गई। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले दिन शिक्षकों के अंतिम रूप से चयन में बड़ी कामयाबी विभाग को मिली है। 18 नगर निकायों में सोमवार शाम संपन्न हुई काउंसलिंग के बाद उसकी रिपोर्ट भी जिला मुख्यालय को मिल गई है। सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 से 8 के लिए 99 पदों के विरुद्ध 98 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। मतलब 99 पर टोटल था सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों का पद, जिसमें से 98 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है और जिसमें से एक अभी पद खाली ही है। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण जिलों में एकमात्र पद रिक्त रह गया है। गौरतलब है कि काउंसलिंग की यह प्रक्रिया 13 अगस्त तक चलनी है। उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अर्थात अभी जो है सिर्फ काउंसलिंग हुआ है। काउंसलिंग में नाम आने के बाद लगभग फिक्स हो जाता है कि आपका जॉब फिक्स है और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो सबका सत्यापन किया जाता है। सर्टिफिकेट तो लगभग सभी लोग का सही ही होता है। सर्टिफिकेट सही होने के बाद उन लोगों का जॉब कंफर्म हो जाता है। शिक्षकों की कमी से 3 आयुर्वेदिक कॉलेज बंद। राज्य के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल शिक्षकों की कमी का संकट झेल रहे हैं। शिक्षकों की कमी के कारण 5 सरकारी आयुर्वेद कॉलेज अस्पतालों में पहले ही 3 आयुर्वेद कॉलेज अस्पतालों बक्सर, दरभंगा व भागलपुर की मान्यता समाप्त हो चुकी है। मतलब बक्सर, दरभंगा और भागलपुर के जो कॉलेज थे उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, जबकि शेष बचे 2 आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पतालों में पटना व बेगूसराय की मान्यता पर भी संकट मंडरा रहा है। शिक्षकों की कमी इतनी है कि अब कॉलेज बंद करने की स्थिति पर आ गई। आप ही सोच सकते हैं क्या हालत है अपने बिहार की। सिस्टम कब सुधरेगा। पहली काउंसलिंग में 10,000 पद पर रह गए थे खाली। जुलाई में 94,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर संपन्न पहले चरण की काउंसलिंग में करीब 10,000 पद खाली रह गए थे। जो जुलाई में हुआ था काउंसलिंग, उसमें 10,000 पद खाली रह गए थे। मतलब 94,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। 84,000 शिक्षकों का हो गया था, लेकिन 10,000 पद खाली ही रह गया है। उसकी तुलना में दूसरे चरण की काउंसलिंग के पहले दिन सोमवार को शानदार परिणाम आए हैं। मतलब कल जो हुआ है काउंसलिंग, उसमें ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिला है। मालूम हो कि पहले चरण के दौरान शिक्षा विभाग को करीब 400 पंचायत नियोजन इकाइयों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत मिली थी। इससे सबक लेते हुए दूसरे चरण में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राज्य मुख्यालय के साथ ही काउंसलिंग वाले सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और यहां से पल पल की सूचनाएं नियोजन इकाइयों से प्राप्त की जा रही है। शिक्षक बहाली से कोई भी संबंधित जानकारी होती है वो नियोजन इकाई से ही प्राप्त किया जाता है। उसी में जाने के बाद आपको सारी जानकारी प्राप्त होती है। अब 4 अगस्त को जिला मुख्यालयों में ही सामाजिक विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। मतलब 4 अगस्त को अब जो जिला मुख्यालय में सामाजिक विज्ञान का तो अब देख लिए सीट फुल हुई हो गया था, तो जिसमें से एक सीट बचा हुआ है वो 13 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगा, जिसमें से किसी न किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर उन लोगों का जो है सर्टिफिकेट का सत्यापन होगा। उसके बाद उन लोगों का जॉब फिक्स हो जाएगा। तो उसमें यही कह रहा है कि 4 अगस्त को जिला मुख्यालयों में ही सामाजिक विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस का तो पहले ही हो गया है चयन। तो अब जो और अतिरिक्त सब्जेक्ट है उनका बहाली होगा। शिक्षक बहाली, शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की काउंसलिंग हुई शुरू। सही है। पहले चरण में अनियमितता की शिकायतें मिली थी। पहले चरण में बहुत गड़बड़ी मिली थी। आप अगर हमारे चैनल पर जुड़े होंगे तो उसमें जानकारी दी ही गई होगी कि पहले चरण में बहुत सारी गलतियां थी, अनियमितता थी, धांधली चल रही थी। लेकिन अब जो है सब से काफ़ी
सुधारा गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। इसी तरह अगर आप कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।